Hello all. So today I bring you another question on the linear equations and it's also a different type of question. अलग एक केस है, अलग एक अंडरस्टैंडिंग है इसमें. तो हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डिकोड करके इजीली हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो बेसिकली ये जो केस है इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि लाइक एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है. आपका जो फर्स्ट क्लास टिकट है उसका कुछ फेयर के ऊपर बेस्ड है. लाइक हाफ टिकट है तो कितना पैसा लगेगा, फुल टिकट है तो कितना पैसा लगेगा. तो इस तरीके से एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है. अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. देखो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट. ठीक है, हाफ टिकट का पहले बात कर रहा है. रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, जो बच्चों के लिए रहता है हाफ टिकट वगैरह. तो क्या रहता है, रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर. आपकी जितनी जर्नी की फुल फेयर है उसका हाफ आपको देना पड़ेगा. ठीक है. अब क्या हो गया, एंड ये हो गया हमारा रेलवे हाफ टिकट का फेयर, फुल फेयर. और एक रिजर्वेशन चार्ज भी ले रहा है. वो क्या ले रहा है, एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज सेम ऑन हाफ टिकट एज वेल एज फुल टिकट. फेयर में आपको 50% कम करके दे रहा है, हाफ करके दे रहा है. लेकिन रिजर्वेशन चार्ज जो है वो आपका हाफ टिकट या फुल टिकट हो, दोनों पे रिजर्वेशन चार्ज क्या लगेगा, सेम लगेगा. अब कंडीशन क्या दिया हुआ है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, है ना. एक रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद का कॉस्ट कितना है, 216 रुपीज. इसका मतलब जो 216 रुपीज जो कॉस्ट पड़ रहा है उसमें हमारा फेयर चार्जेस है प्लस रिजर्वेशन चार्जेस है. ठीक है. एंड और एक कंडीशन क्या दिया, वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट. एक फुल और एक हाफ, वो दोनों मिला के कितने हो जाते हैं, 327. तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्वेशन चार्ज ऐड करना पड़ेगा और आपको फेयर ऐड करना पड़ेगा. तो आपकी कॉस्ट कितनी जा रही है, 327 रुपीज. अब क्या हो गया, हमको क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर. ठीक है, फेयर कितना है एंड व्हाट इज द रिजर्वेशन चार्ज. फेयर कितना हमको निकालना है, रिजर्वेशन चार्ज हमको निकालना है. तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को क्या करते हैं, इजीली स्टेप बाय स्टेप में जा रहा हूं, आप प्लीज बने रहिए, देखिए इधर कि कैसे इसको हम लोग इजीली समझते हैं. देखो व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर. तो मैं पहले इसको वेरिएबल्स पे पकड़ लेता हूं. लेट द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर, लेट द बेसिक फर्स्ट क्लास full fare be rupees X and the reservation charge be Y, and let the reservation charge be rupees Y. अब मैं क्वेश्चन में डायरेक्टली जा रहा हूं. तो मेरे को ये समझना है कि जो रेलवे का हाफ टिकट है उसमें फुल फेयर का हाफ लगेगा. कंडीशन ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाफ टिकट हो, फुल टिकट का तो छोड़ दो, दोनों चीज पूरा लगेगा. बट हाफ टिकट में क्या बोल रहा है, आपको फुल फेयर देना है, फुल फेयर का आधा देना है और रिजर्वेशन चार्ज पूरा देना है. फुल टिकट और हाफ टिकट दोनों के लिए रिजर्वेशन चार्ज सेम है. तो अभी मैं पहला केस में जा रहा हूँ, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद. यहाँ पे कुछ मेंशन किया है क्या, फुल या हाफ, नहीं है ना. तो ये फुल या हाफ हमको मेंशन नहीं किया हुआ है. ठीक है. तो हम इस अगर हाफ मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम उसको क्या लेंगे, एक क्या लेंगे, फुल टिकट ही लेंगे. अगर आपका हाफ मेंशन नहीं किया हुआ है तो उसको क्या लेंगे हम लोग, फुल टिकट. तो क्या दिया हुआ है, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद कॉस्ट रुपीज 216. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इधर कितना है, एक ही टिकट है, एक ही टिकट की कॉस्ट कितने लग रही है, 216. और वो कॉस्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक हमारा आ रहा है उसका फेयर और दूसरा क्या आ रहा है, रिजर्वेशन चार्ज. तो पहला इक्वेशन बहुत सिंपल बन गया, फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्ज आपको कितना मिल जाएगा, 216. ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1. फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्ज आपका हो गया 216. अब सेकंड कंडीशन में जाते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है.
सेकंड क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, 1 फुल, पहला वाला फुल है, तो फुल है तो मेरा उसका कॉस्ट कितना आएगा, या मैं इधर आपको इजी करने के लिए लिख देता हूं, 1 फुल बोला है, 1 फुल एंड 1 हाफ बोला है, तो आप क्या करो, 1 फुल एंड 1 हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, तो फुल के लिए कितना लगेगा, यही उसका रिजर्वेशन, फुल का रिजर्वेशन, फुल का फेयर प्लस फुल का रिजर्वेशन, ये फुल का खत्म हो गया, प्लस अब मैं जाऊंगा हाफ में, क्योंकि वो क्या बोला है, 1 फुल एंड 1 हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट। अब जब हाफ में मैं गया तो हाफ जो रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट है वो उसका फेयर क्या है, हाफ द फुल फेयर है, तो फेयर क्या है, आधा, तो हाफ टिकट के लिए कितना लगेगा, फेयर आधा लगेगा, लेकिन वो बोला था कि उसको रिजर्वेशन चार्ज भी देना है, रिजर्वेशन चार्ज इज सेम ऑन हाफ टिकट एज वेल एज फुल टिकट, तो उसको रिजर्वेशन चार्ज देना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 327। तो ये पहला, ये क्या हो गया, फुल टिकट का फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्ज, ये सेकंड वाला क्या हो गया, हाफ टिकट का फेयर आधा और रिजर्वेशन चार्ज पूरा। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बना देंगे, तो कितना हो जाएगा, x है और x बाई 2 है, तो 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 3 बाई 2, या आप क्या करो डायरेक्टली, इतना ही नहीं करना है तो डायरेक्टली आप क्या करो, एलसीएम भी ले सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना हो जाएगा मेरा, एलसीएम में कितना ले रहा हूँ 2, इधर हो गया 2x प्लस 2y प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू 327, तो ये कितना हो जाता है 3x प्लस ये कितना हो गया 4y, 2y प्लस 2y कितना हो गया 4y इज इक्वल टू 327 इंटू 4 कर दीजिए, तो 327 इंटू 4, 327 इंटू आपको कितना करना है 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 7 14 4 1 2 2 4 5 2 3 6, कितना आ जाता है 654, ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 2, ये मेरा क्या बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मेरे को x की कोएफिशिएंट और y की कोएफिशिएंट दोनों क्या है, अलग है, तो मेरे को इसको सेम करना पड़ेगा, तब जाके मैं आगे मूव कर पाऊंगा। तो कोएफिशिएंट सेम करने के लिए मैं जब सॉल्व करूंगा तो उसको मेरे को कैसे सॉल्व करना है, देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके पहले क्या करेंगे, उसको सेम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, या डायरेक्टली यहां पे मैं करता हूं, देखो इक्वेशन 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 3, तो क्या हो जाएगा x की कोएफिशिएंट सेम हो जाएगी, तो मैंने इधर लिखा इक्वेशन 1 इंटू 3, और इक्वेशन 2 में मैं कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि 3 इधर ऑलरेडी आया हुआ है, तो मैं क्या रखूंगा इक्वेशन 2 इंटू 1 एज इट इज रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 3y, और आपका 216 है, 216 में आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 3 6 18 8 1 3 1 3 4 3 2 6, कितना आ गया 648, और ये तो वही रहा, हमने उसमें कुछ चेंज नहीं किया, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है 654। अब मैं क्या करता हूं, इसको सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि ये दोनों का साइन क्या था, प्लस था, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, और ये क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो ये -4y प्लस 3y कितना हो जाएगा -y, प्लस माइनस माइनस बड़े का साइन, और 654 माइनस आपको कितना करना है 648, फिर हमको बड़े का साइन देना है, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 14 से 8 गया, आपका कितना आ गया 6, 4 से 4 कैंसल्स आउट, और ये 6 और 6 कैंसल आउट, तो आपका कितना बचा -6, क्योंकि हमको क्या करना है प्लस माइनस माइनस और बड़े का साइन देना है, तो -y इक्वल टू -6 हो गया, विच इंप्लाइज y की वैल्यू कितनी आ गई
6। अब y की वैल्यू आप क्या करो, इधर डाल दो। सो पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ में डाल दिया तो कितना हो जाएगा, x प्लस 6 इज इक्वल टू 216। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 216 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 210। तो हमको पूछा था व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर, तो हैंस द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर इज रुपीज कितना, 210। और रिजर्वेशन चार्ज जो पूछा था, एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज रुपीज कितना हो गया, 6। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ था लाइक एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था और बहुत इंटरेस्टिंग भी था। तो मुझे लगा आपके पास ये वाला क्वेश्चन पहुंचना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो लीनियर इक्वेशंस में, ये तो क्लियर हो गया कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ, जब तक आपको क्वेश्चन समझने की लाइक जो थिंकिंग डेवलप नहीं करोगे, तब तक क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशंस आपको टफ लगेगा। क्योंकि क्या रहता है बेसिकली, हम अगर इक्वेशंस निकाल लेते हैं, इक्वेशंस निकालने के बाद क्या हो जाता है, हमको जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके उसको सॉल्व करना रहता है। बट ये जो इक्वेशन तक रीच करना है वो हमको कौन हेल्प करेगा, स्टेटमेंट ही हेल्प करेगा। तो ये जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस आप कुछ करते रहो तो क्या हो जाएगा, आपको जो क्वेश्चन पढ़ के समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो क्वालिटी है वो आप में डेवलप हो जाएगी और आपकी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगी। सो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे के वीडियोस के लिए, कुछ आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँगा। थैंक यू।